16 नवंबर 1961 की बात है। एक मालवाहक जहाज के लोगों को फ्लोरिडा और बहामास के बीच समुद्र में एक छोटी सी लाइफ बोट तैरती हुई नजर आती है। जब ये लोग उसको ध्यान से देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि उस लाइफ बोट के ऊपर एक बच्ची बैठी हुई है। ये काफी अजीब बात थी। इतने विशाल समुद्र के बीचों बीच इतनी छोटी लाइफ बोट के ऊपर आखिर वो बच्ची कर क्या रही थी। उसके बाद जहाज के लोगों ने तुरंत ही अपने जहाज को उस बच्ची की तरफ ले गए। जब ये जहाज उस बच्ची के पास में पहुंचता है तो जहाज पर बैठे एक आदमी के पास कैमरा था और उसने ये तस्वीर ले ली। ये तस्वीर पूरी दुनिया में फेमस हुई थी और इस तस्वीर को देखकर आपको क्या सीखना चाहिए ये वीडियो में आगे जानेंगे। उसके बाद उस जहाज के लोगों ने जैसे तैसे करके इस बच्ची को अपने जहाज के ऊपर खींच लिया। बच्ची की हालत काफी खराब थी, इसीलिए उसे तुरंत ही फ्लोरिडा लाया जाता है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद वहां पर पुलिस और मीडिया आती है। सभी को ये बात जाननी थी कि आखिर ये बच्ची बीच समुद्र में पहुंची कैसे, उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ये बच्ची 1 या 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है और बाद में जो इसने कहानी सुनाई वो सबके होश उड़ा देने वाली थी। बात है 8 नवंबर 1961 की, यानी कि इस घटना से 8 दिन पहले। फ्लोरिडा का एक डॉक्टर जिसका नाम ऑथर डूपरोल्ट था, वो अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा से बहामास जा रहा था। उसके पास एक जहाज था जिसका नाम था ब्लू बेले। उस जहाज पर 7 लोग सवार थे। डॉक्टर ऑथर जिसकी उम्र 41 साल थी, उनके साथ उनकी बीवी जिन जिनकी उम्र 38 साल थी और उनका बेटा ब्राइन जिनकी उम्र 14 साल थी और एक 11 साल की बेटी जिसका नाम था टेरी जो, यानी कि ये बच्ची, और एक 7 साल की बेटी जिसका नाम था रैनी। ये थी डूपरोल्ट फैमिली। और इनके साथ 2 और लोग थे, 44 साल का जूलियन हार्वे और 34 साल की इसकी बीवी मेरी डैन। हार्वे फौजी था। वो वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम जैसे युद्ध में अपनी सेवाएं दे चुका था। जब ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं तो 4 दिन तक तो सब कुछ अच्छा ही चलता है, लेकिन 12 नवंबर की रात को कुछ अजीब होने लगता है। टेरी नाम की ये बच्ची जहाज के नीचे वाले डेक में सो रही थी। तभी रात में इसको अपने भाई ब्राइन की आवाज सुनाई देती है। इसका भाई कह रहा था, पापा मेरी मदद करो, पापा मेरी मदद करो, वो मुझे मार देगा, पापा मेरी मदद करो। ये आवाज सुनकर टेरी काफी डर जाती है और वो तुरंत ही जहाज के ऊपर आती है और टेरी को पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई है। बाद में टेरी ने अपने बयान में कहा, मैं जब जहाज के ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे पिता, माँ, भाई, बहन सभी फर्श पर पड़े हैं और चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। मैं ये देखकर काफी डर गई थी। बाद में टेरी कहती है कि मैं ये सब देख ही रही थी कि मुझे पता चलता है कि हार्वे मेरी तरफ आ रहा है, इसीलिए मैं उसे बचने के लिए वापस नीचे चली जाती हूँ। लेकिन जब टेरी नीचे जाती है तो पता चलता है कि नीचे बहुत ही तेजी से समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि जहाज के साथ क्या हुआ था, लेकिन जहाज में पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके बाद टेरी वापस जहाज के ऊपर आती है और अनजान बनते हुए हार्वे से पूछती है कि क्या यह जहाज डूबने वाला है। इसका जवाब देते हुए हार्वे कहता है, हाँ, यह जहाज डूबने वाला है। टेरी जहाज के एक कोने में खड़ी थी और जहाज तेजी से डूबता जा रहा था। तभी टेरी को यह भी पता चलता है कि हार्वे ने अपनी बीवी की भी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक छोटी सी नाव पर रख रहा है। टेरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हार्वे कर क्या रहा है। उसके बाद हार्वे उसी नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। अब टेरी जहाज पर अकेली थी। उसके पूरे फैमिली की हत्या कर दी गई और उन सब की लाशें टेरी के सामने उसी जहाज पर पड़ी थी। इस बच्ची की उम्र काफी छोटी थी, लेकिन हिम्मत काफी ज्यादा। टेरी को उसी समय याद आता है कि एक छोटी सी लाइफ बोट इसी जहाज पर पड़ी है, इसीलिए टेरी उस लाइफ बोट पर बैठ जाती है। अब क्योंकि जहाज पानी में डूब रहा था तो जहाज पानी में डूब जाता है और टेरी की लाइफ बोट पानी में तैरने लगती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 4 दिनों तक टेरी भूखी और प्यासी उसी लाइफ बोट में समुद्र में तैरती रहती है। वो लाइफ बोट भी काफी छोटी थी, इतनी छोटी कि टेरी बड़ी मुश्किल से उसमें बैठ पा रही थी। लेकिन फिर भी इस बच्ची की हिम्मत को देखो, 4 दिन तक भूखी प्यासी रहने के बावजूद भी इसकी जान बच जाती है। 4 दिनों तक समुद्र में तैरने के बाद 16 नवंबर को मालवाहक जहाज को टेरी मिल जाती है। उसी समय टेरी की यह तस्वीर ली गई थी। ये तस्वीर आपको साफ नजर नहीं आ रही होगी,
लेकिन ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि इस बच्ची के चेहरे पर जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आती है और यही उम्मीद इंसान को किसी भी परिस्थिति में जिंदा रखती है। अब टेरी की तो जान बच जाती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हार्वे ने ऐसा किया क्यों। दरअसल हार्वे अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था ताकि उसको बीमा के पैसे मिल सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि हार्वे ने 5 शादियां की थी और उन सभी बीवियों के साथ हार्वे ने यही किया था। ये इसकी 6वीं शादी थी और इस बार भी हार्वे अपनी बीवी की हत्या करके बीमा के पैसे लेना चाहता था। लेकिन जब हार्वे अपनी बीवी को पानी में डुबा रहा था तो डॉक्टर ऑर्थर उसे देख लेता है और वो हार्वे को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन क्योंकि हार्वे एक फौजी था इसीलिए ऑर्थर उसे जीत नहीं पाता है और बाद में हार्वे उन सभी लोगों की हत्या कर देता है। वैसे आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि हार्वे ने टेरी को जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह उसने पूरी फैमिली की हत्या की और अपने बीवी की हत्या की तो साथ में वो टेरी की भी हत्या कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इस बात का पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि जब टेरी की खबर पेपर में छपती है कि टेरी को समुद्र के अंदर से बचा लिया गया है तो हार्वे को इस बात का डर लग रहा था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए हार्वे ने कर ली। नंबर 2, 6 जनवरी 1995 की बात है। मैक ऑर्थर व्हीलर और अर्ल जॉनसन इन दोनों ने अमेरिका के पिट्सबर्ग के 2 बैंकों में डकैती की। अब हैरानी की बात तो यह थी कि इन दोनों ने ना तो अपने चेहरे को छुपाया और ना ही अपने चेहरे पर मुखौटा पहना, इसीलिए दोनों के चेहरे बैंक में लगे कैमरों में नजर आ जाता है और बाद में पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। मैक ऑर्थर से जब पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि ये डकैती उसने नहीं की। उसके बाद पुलिस वाले बैंक का वीडियो बताते हैं। ये देखकर मैक ऑर्थर काफी हैरान होता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा चेहरा कैमरे में नजर कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं तो गायब था, मेरा चेहरा कैमरे में नजर नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। बाद में मैक ऑर्थर बताता है कि मैंने अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाया था और नींबू का रस लगाने से आदमी गायब हो जाता है, यानी कि वो नजर नहीं आता है, सिर्फ उसके कपड़े नजर आते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सच में नींबू का रस लगाने से आदमी गायब हो जाता है? दोस्तों ऐसा नहीं है, ये इन दोनों की बेवकूफ़ी थी। इन लोगों को लगता था कि नींबू का रस लगाने से आदमी गायब हो जाता है। जब मैक ऑर्थर बैंक में चोरी कर रहा था तो वो कैशियर को कहता है कि मुझे देखकर तुम घबराओ मत, मेरा चेहरा है, लेकिन मैंने अभी अपने चेहरे को गायब कर दिया है। ये बात कैशियर को अजीब ही लगी होगी क्योंकि मैक ऑर्थर का चेहरा बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था। बाद में इन दोनों को कोर्ट ने 5 साल की जेल सुनाई। नंबर 3, अब जो आप घटना जानोगे उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि ये घटना कुछ है ही ऐसी ही। इस आदमी का नाम था एडवर्ड थियोडोर गिन। इसका जन्म 1906 को अमेरिका के विस्कासेन में होता है। एडवर्ड की मां का नाम था ऑगस्टा और पिता का नाम था फिलिप गिन। एडवर्ड का एक भाई था जिसका नाम था हेनरी। एडवर्ड और उसका भाई हेनरी जब थोड़े से बड़े होते हैं तो बाद में इनकी फैमिली अमेरिकी शहर प्लेनफील्ड में आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। वैसे तो एडवर्ड और हेनरी काफ़ी अच्छे लड़के थे, लेकिन ऑगस्टा के साथ कुछ गड़बड़ थी। वो अपने दोनों बच्चों को हमेशा कहा करती थी कि किसी से भी बात नहीं करनी है। दूसरी जो महिलाएं होती है वो शैतान होती है और जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं, इसीलिए तुम दोनों को किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ मेरे अलावा। दरअसल ऑगस्टा अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचाना चाहती थी, लेकिन ये तरीका थोड़ा गलत था। एडवर्ड और हेनरी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते थे। जब ये दोनों बच्चे स्कूल जाते थे तो ना तो किसी से बात करते थे और ना ही कहीं पर रुकते थे। घर से स्कूल और स्कूल से सीधा घर। इन दोनों ने अपना बचपन कुछ इसी तरह बिताया। 1940 के आसपास एडवर्ड के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए एडवर्ड और हेनरी कुछ काम करने लगते हैं। एडवर्ड को बच्चे बड़े पसंद थे, इसीलिए वो बेबी सिटर करने लगता है और हेनरी एक जगह पर नौकरी करने लगता है। इन दोनों ने बचपन तो अकेला ही गुजारा था, लेकिन अब जवानी में ये दोनों काम कर रहे थे।
सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन हेनरी एडवर्ड से कहता है कि मुझे एक महिला से प्यार हो गया है। दरअसल हेनरी को एक 2 बच्चों की माँ से प्यार हो जाता है। ये बात एडवर्ड को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनकी माँ हमेशा कहा करती थी कि दूसरी महिलाएं शैतान होती है और उनसे दूर रहना चाहिए। एडवर्ड ने हेनरी को मना किया था कि वो उस महिला से ना मिले, लेकिन हेनरी उनकी बात नहीं मानता है और दोनों के बीच इस तरह झगड़े होने लगते हैं। 1945 के आसपास की बात है। एडवर्ड के घर में आग लग जाती है और हैरानी की बात तो यह है कि इस आग में हेनरी की मृत्यु हो जाती है। अब हेनरी की मृत्यु में एडवर्ड का हाथ था या नहीं, इसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया। अब एडवर्ड अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन एक दिन एडवर्ड की माँ ऑगस्टा अपने पड़ोस के एक आदमी से मिलने जाती है। उस आदमी का नाम था स्मिथ। स्मिथ अकेला आदमी था जिसे ऑगस्टा बात करती थी। लेकिन जब ऑगस्टा उसके घर जाती है तो स्मिथ एक कुत्ते को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। ये देखकर ऑगस्टा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी स्मिथ के घर से एक महिला निकलकर आती है और स्मिथ को कुत्ते को ना मारने के लिए रोकती है। अब हैरानी की बात तो यह है कि वहीं पर ऑगस्टा को स्ट्रोक आ जाता है और उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मिथ जब बुरी तरीके से कुत्ते को मार रहा था तो इसी वजह से ऑगस्टा को स्ट्रोक आया था, लेकिन ये वजह नहीं थी। दरअसल इसकी वजह थी स्मिथ के घर से निकली वो महिला। स्मिथ ऑगस्टा को कहा करता था कि मैं कभी किसी महिला से नहीं मिलता हूँ, लेकिन उस दिन जब स्मिथ के घर से वो महिला निकली तो ऑगस्टा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। यानी कि ये महिला ये बात कभी सहन भी नहीं कर पाती थी कि वो किसी दूसरी महिला से मिले। अब ऑगस्टा का शरीर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए एडवर्ड उसकी सेवा करने लगता है। वैसे एडवर्ड के पास कुछ भी नहीं था उसकी माँ के अलावा, लेकिन 1945 में ही ऑगस्टा की भी मृत्यु हो जाती है। अब एडवर्ड अकेला हो चुका था। एडवर्ड क्या काम करता था ये किसी को नहीं पता था। वो अपने घर में अकेला ही रहता था और बहुत ही कम लोगों से मिलता था। करीब 12 साल तक कुछ ऐसा ही चलता है और 1957 में पुलिस एडवर्ड को पकड़ लेती है। दरअसल एडवर्ड पर एक महिला की हत्या का आरोप लगता है। एडवर्ड ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था और बाद में पुलिस एडवर्ड के घर की तलाशी लेने जाती है। अब आप जो बातें सुनोगे वो आपके होश उड़ा देगी। एडवर्ड के घर से कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसके घर में हड्डियां, चमड़ी, नाखून, दांत, निपल के चमड़े से बनी घड़ियां, बेल्ट, खोपड़ी के कटोरे और महिला की भी मिलती है। साथ में चमड़े से बनी कुर्सी, माथे की त्वचा से बने मुखौटे और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। अब आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि ये सब चीजें इंसानों की थी, यानी कि आदमी और महिलाओं की। वैसे तो एडवर्ड ने 2 महिलाओं की हत्या करने का जुर्म कबूल किया था और बाकी जो इसके घर से बॉडी मिली थी उसके बारे में एडवर्ड ने कहा था कि वो कब्रों से निकाली हुई थी। लेकिन एडवर्ड ऐसा करता क्यों था? दरअसल एडवर्ड के पास चमड़े से बना एक सूट था जिसे एडवर्ड पहनकर अपनी माँ बनता था। यानी कि एडवर्ड को उसकी माँ याद आती थी और वो खुद अपनी माँ का रूप धारण करता था। लेकिन जो उसके घर में चीजें बनी हुई थी उनमें से बहुत सी चीजें इंसानी से बनी हुई थी। यहाँ तक कि एडवर्ड के घर में खाने के लिए जो चम्मच थे वो भी इंसानी बने हुए थे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि एडवर्ड पागल है, इसीलिए इसका कई सालों तक इलाज चला और 1984 में एडवर्ड की मृत्यु हुई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।